1.5 साल का बच्चा है, टैब उसके हाथ में, वालदा अपने मोबाइल पे टक 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 लगी हुई है और वो 3 घंटे से उस टैब के अंदर घुसा हुआ है। पहली बात तो उसकी माँ मुलाजमा है, तो जब उसने संभालना तो उसकी इमोशनल अटैचमेंट मेरे साथ जीरो है। मेड दा नाम लैगी जी हमारे, वट एवर शी और ही इज वॉचिंग, यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड, कौन सी साइड खुल गई है और क्या उसने देखा है। आप सोचें वो छोटा से बच्चे के दिमाग के ऊपर जो प्रिंट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज ने जिन्होंने हमें और हमारे बच्चों को इस काम पे लगाया, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है बच्चों के लिए, इन चीज़ों के लिए। तो सब जो एक ट्रेंडिंग चीज़ जिसको हम फेस कर रहे हैं जी, अब देखें ना, मैं और आप, हमारा मजबूरी है मोबाइल के साथ कनेक्टेड रहना। बिल्कुल। कभी आपने गौर किया कि यार कंटिन्यूस कोई घंटा का मोबाइल, घंटा तो बहुत है, 10 मिनट कॉल सुन लें तो यार दर्द नहीं शुरू हो जाती है। सर बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बारीक बंदा थोड़ा सा वो हो और जाता सारा। है। जस्ट इमेजिन कि एक बच्चा को 1.5 साल का, चलो हम ऐसा कर लेते हैं, साल का नहीं भी तो साल वाले भी इसी काम पे लगे हैं। 1.5 साल का बच्चा है, टैब उसके हाथ में, वालदा अपने मोबाइल पे टक 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 लगी हुई है और वो 3 घंटे से उस टैब के अंदर घुसा हुआ है। और वो 1.5 साल से उसकी हैबिट चलती 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 वो 3-3.5 साल का हो गया। जो प्राइम उसकी बेसिक चीज़ें सीखने की, लर्निंग की एज है, वो 4-5 साल तक है। बिल्कुल। तो साइकेट्रिस्ट इसी को अंदर अंदर ही कहते हैं, जो बेसिक्स वो यहीं से सीखता है। उसमें हमने ये किया कि हमने, क्योंकि एज ए मदर आई एम बिजी टॉकिंग विद फ्रेंड्स, स्नैपचैट, ट्विटर, Instagram, Facebook, and a number of other social platforms. I'm busy uploading my pictures, talking to friends, so I don't have time for the little kid. तो kid किसके पास होगा? मुलाजमा के पास। पहली बात तो उसकी माँ मुलाजमा है, मैं नहीं हूँ ऐसे मदर ना, मैंने बस पैदा करके फेंक दिया उसको, अभी उसने संभालना उसको। तो जब उसने संभालना तो उसकी इमोशनल अटैचमेंट मेरे साथ जीरो है, इमोशनल एफिलिएशन उसकी, मैं रोती भी रहूँगी तो जब वो बड़ा होगा या बड़ी होगी तो मुझे नहीं पूछेगी तू क्यों रो रही है, वो मेड दा नाम लैगी चीखा मारेगी, उसको आपका पता ही नहीं है ना आप कौन है, आपके साथ उसकी कोई इमोशनल एफिलिएशन नहीं, आप तो बायोलॉजिकल मदर है उसकी बस, ठीक है ना। उसके बाद आपने मजीद सोने में सुहागा किया कि उन्होंने क्या टैब लल्ला मेरी जान छाड़, ठीक हो गया। मेड ने उन्होंने सुला देना वीडियो दे के, ते पूरा दिन उन्हें टैब के अंदर लगे रहना, जो वट एवर शी और ही इज वॉचिंग, यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड, कौन सी साइड खुल गई है और क्या उसने देखा है। आप गौर करें, जो बहुत अच्छे भी कार्टून्स और इस तरह की चीज़ें हैं, उनमें भी ऐसे ऐसे टॉपिक्स, एग्रेसिव चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक सर्टन एज के बच्चे से को नहीं देखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे, उसका एक्सपोजर ही नहीं है, उन्होंने अपने कल्चर के मुताबिक बनाए हुए हैं, वो साढ़े चदरे वाले कल्चर वाले नहीं है, ठीक है ना, या जॉर्डन वाले नहीं है, या पाटी लुहारी वाले नहीं है, ठीक है। तो हमने उसको दे दिया हुआ है, वो बच्चा उसको कर रहा है। आप सोचें वो छोटा से बच्चे के दिमाग के ऊपर जो प्रिंट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, उसका दिमाग कितना टायर्ड है, उसकी आंखें उन वो जो रेडिएशंस को कितनी वो ऑब्जर्व कर रही है, बच्चों को ऐनक लग जाती है ना, और जब वो स्कूलिंग उसकी में बॉडी कितनी एक्सपोज्ड है, और उसका ब्रेन जो उसने डेवलप करना था, नई स्किल्स, नई चीज़ें सीखनी थी, वो ज़ीरो हो गया है। वो सिर्फ एक ही चीज़ सीख रहा है, जो उसको मोबाइल फीड कर रहा है, वही सीख रहा है, वही सीख रहा है, वो टैब सीख रहा है, ठीक हो गया। फिर हम कहेंगे ऑटिज़म का शिकार हो गया। फिर प्लीज़, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रहा, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। हम कहेंगे ये बात नहीं करता, हम कहेंगे ये हमारे साथ खेलता नहीं है, ये हमें पहचानता नहीं है, हाउ द हेल ही विल डू दैट। तुसी उन्होंने मुँह ही नहीं लाया तो किस तरह करेगा। तो आपने बेसिकली सोसाइटी में एक सिक माइंड पैदा कर दी है अपने सामने, एंड यू आर नॉट रियलाइजिंग दैट कि आपने एक बर्डन। फिर क्या होता है, उसके सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू होते हैं, फिर असी अल्लाह नाल लड़ना शुरू होते हैं, या अल्लाह मेरे बच्चे नूं की हो गया। जब बच्चे को ये हो रहा था उस वेले सानू मौत पई सी, साडे कोल टाइम नहीं सी बच्चे वास्ते, और जब बच्चे को हमने मैंटली और फिजिकली तबाह कर लिया, फिर सानू यकदम अल्लाह याद आ गया, फिर असी डॉक्टरों के चक्कर ला रहे, ठीक है।
Ladies and gentlemen, time is now. ڈیولپڈ کنٹریز نے جنہوں نے ہمیں اور ہمارے بچوں کو اس کام پہ لگایا ہے انہوں نے ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے بچوں کے لیے ان چیزوں کے لیے. پچھلے دنوں میں نے پڑھا ہے پتہ نہیں کون سے ملک نے اس نے چیٹ جی پی ٹی پہ پابندی لگا دی ہے کہ آپ کا برین کام کرنا ہی چھوڑ گیا, آپ نے خود سوچنے چھوڑ دیا. بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے موبائل کے یوز پہ کہ اس سرٹن ایج سے بچے کی موبائل یوز پہ پابندی لگا دی ہے. ایک ملک میرا خیال ہے اسکینڈینیوین کنٹریز میں سے شاید کوئی ملک تھا, انہوں نے پابندی لگا دی ہے ای لرننگ پہ. انہوں نے کہا جو ٹپیکل کتابوں پہ آئے ای لرننگ کی وجہ سے ان کی جو بچوں کی گروتھ ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے, ان کی جو مینٹل گروتھ افیکٹ ہو رہی ہے. جنہوں نے ہماری نسلیں تباہ کر دی اس طرف لگا کے, وہ خود تو یہ کام نہیں کر رہے, نہ وہاں انٹرنیٹ اس طرح اویلیبل ہے, نہ یہ چیزیں وہاں اس طرح اویلیبل ہیں. تو اسی اپنی ساری اگلی جڑی نسل ہے وہ تباہ کر رہی ہے. جنریشن فلانی کے نام پہ ہم نے اس کا بیڑا غرق کر لیا ہے. آپ ان کے چہرے دیکھیں بچوں کے, ان کی آنکھیں ابھی سے اندر دسی ہوئی ہیں, مینٹلی دے آر ناٹ اسٹیبل, کنسنٹریشن ان کی ٹائم اس کا اسپین ختم ہو گیا, 10-15 سیکنڈ سے اوپر نہیں رہا. میموری لاس الگ سے آ رہا ہے, نیو آئیڈیاز جو برین میں آنے چاہیے تھے زیرو, ٹوٹل ڈپینڈنٹ آن one thing, that is mobile phone, and God forbid if one fine morning internet is gone, so then we are all dead. If you want your kid to be dead, please go ahead. And if you want a better tomorrow, please take care of your kids. And time is now. Start doing it and realizing it now. Allah bless you all. Thank you.